फिर ये 3 पार्ट में ना मैं आपका थोड़ा सुन रहा था, उसमें ना आपने ना बहुत नाकाम कोशिश की कि ना ये जिहाद का मतलब है ना होली वॉर है, मतलब घुस के किधर भी किसको ही मारो। अरे भाई ये हरकत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं की। उनका जिनके साथ है ना अरब के मुशरिकों के साथ दुश्मनी थी, उन लोग के साथ है ना फतेह वो क्या बोलते हैं मक्का तबूक से पे क्यों जानिया गए? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्यों गए थे? तबुक में गए थे क्योंकि वहां से जो है ना वो हमला होने वाला था, इसके लिए कुछ जी ऐसी हिस्ट्री बताइए, है उसकी। रेफरेंस दे दें सर प्लीज। जी एक रेफरेंस दे मिनट। दें हाँ सर। जी, जी एक मैं मिनट। वेट कर रहा हूँ आपसे। ओके, और मैं इतनी देर समझता हूँ ये में दुनिया की सबसे बड़ी बोंगी है कि किधर भी इल्जाम लगा दो कि हमला होने वाला था और चढ़ाई कर दो। बिल्कुल। अभी रेफरेंस देखते हैं ना, वो रेफरेंस क्या देते हैं, फिर हम देखते हैं। जी मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर है सर ना सवाल अब आपकी बाद में, नजर में। पहले तबूक, पहले तबूक। जी मैंने कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ। सर मेरा वो आपसे अभी देखें, एक सवाल है। एक सेकंड रुकिएगा सुनिए मोहम्मद सुनिए, भाई, ये सवाल आपने दीजिएगा। 3 पार्ट में ना पहले मेन फिनिश, बेस ही आपने क्लियर नहीं पहले किया। फिनिश दिस टॉपिक, वेट, पहले फिनिश दिस टॉपिक। देखें, जी अभी जी आपसे इंशाल्लाह मैं उसका भी तबूक का दिखाऊंगा पूछा। तबूक का। सुने सुने सुने, जी जी तबूक का मैंने आपसे पार्ट 2 में भी पूछा था, तबूक का जी मैंने आपका पार्ट 3 में भी पूछा था। तो इसका मतलब है कि इट्स बिन जी 3 मैं नहीं वीक्स। ज्वाइन हुआ था उस सब में, वो सब में सर ज्वाइन नहीं हुआ नहीं झूठ बोल रहा है। था मैं। हुए थे मोमिन भाई, आपकी डीपी भी वहां पे पड़ी है और आपके साथ बातें भी बात पे पड़ी हैं, तो प्लीज डू नॉट लाई विद मी। आप लास्ट पार्ट में भी थे मेरे साथ, आप उससे तो पिछले ये पार्ट में भी थे। टॉपिक शायद नहीं होएगा, नहीं तो मैं उसे खास संभाल यही के रखा होता था। नहीं, यही टॉपिक होएगा था और यही टॉपिक था, और आप जुड़े थे तीनों पार्ट, दोनों पार्ट में, तीसरे का मुझे अब याद नहीं है। लेकिन एनी हाउ, मसला ये है, 700 किलोमीटर दूर मोहम्मद गया तबूक पे और उसने जी भी बातें रखी, ठीक है, काम जी किया। आपको पता है कि मोहम्मद अली मिर्जा एक पाकिस्तान का बंदा है, ठीक है, जी उसको जानते हैं आप? जी ओके, उसने तबूक के बारे में क्या कहा है पता है आपको? क्या कहा है? क्या मतलब आपको नहीं पता? मैं ये पूछ रहा हूँ पहले। नहीं आप क्या उससे बताना चाहते हो, उसका कुछ गलत मतलब तो नहीं निकाल रहे हो, तो बताइए कि क्या कहा है। नहीं, उसने क्या कहा है आप मुझे बता सकते हैं, ताकि जो गलत भी कहा है। मतलब, देखिए गलत मतलब तो तब निकलेगा ना जिस वक्त आपको पता होगा कि उसने कहा क्या है। जो भी कहा है, मगर उसमें कुछ कीड़े निकाले कि नहीं वो तो मैं सुन के बताऊंगा ना, आप बताइए क्या कहा है। ओके, उसने तबूक के बारे में यही कहा है कि वहां पे वो गया मोहम्मद, ठीक है, और अच्छा उसने अटैक किया था वहां पे आगे से बढ़कर। अच्छा, अटैक किया क्यों किया था था? आगे से बढ़कर। हम्म, तो ये तो आप सात, आधा बता रहे हैं, आप उनकी पूरी उसने, वीडियो शायद देखे नहीं होंगे। आप पूरी वीडियो बता दें उसने और क्या बोला था। जी जो भी वो बोला था, अगर उनका ये मतलब नहीं होगा कि उन्होंने जो है ना एक सामने सेकंड से एक सेकंड हमला एक सेकंड किया, एक किसी सेकंड, को बताया आपने भी नहीं। सुना था? क्योंकि सीरत की किताबों में भी इसकी तफसीरें आती है। आपने सुना था? जी सुना होगा, बहुत पहले सुना होगा, सुना मगर उनका होऊंगा ये जब मतलब नहीं होगा। आपने, एक सेकंड एक सेकंड, जब आपको सुना होऊंगा और आपको याद नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनका ये मतलब नहीं है? क्योंकि आप उसका नेगेटिव मतलब निकाल रहे हो। ओके, क्योंकि, अच्छा, चूंकि मैं नेगेटिव मतलब निकाल रहा हूं लिहाजा उसने ये नहीं जी कहा होऊंगा, ये क्या जी लॉजिक है? बिकॉज वो जो है ना इस्लाम में अभी भी है, समझ रहे हो, अच्छा, अगर ऐसा कुछ तो आड़ी टेढ़ी अगर बातें तो निकल इस्लाम गए में रहते। होगा वो, अगर वो जी इस्लाम में होगा तो जी वो सही सही चीज नहीं बता सकता आपको, यानी। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर उनको कुछ खराबी निकली दिखी होती आपके जैसे तो निकल गए रहते वो, उनके क्यों तो एक निकल गए रुपया रहते जो है हैं? ना दीन से, क्योंकि क्योंकि उनका एक इस्लाम रुपया का, दीन से नहीं है। क्योंकि इस्लाम, जी सर, वो दीन से ही कमाता है, क्योंकि कुछ नहीं इस्लाम का, कमाते, क्योंकि ना इस्लाम का, मोनेटाइज उनका चैनल ना। क्योंकि इस्लाम का बेसिक तरीका ये है कि आपने तलवार से अपने दीन को फैलाना है। यही नहीं अभी और सुनिए। बस एक सवाल मैं बीच में रखना चाहता हूँ इससे मोमिन भाई से। इन्होंने अभी कहा कि 40 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, तो भाई जब इतने खाने पीने के वांदे थे तो ये 11-11 शादियां क्यों की रसूलुल्लाह ने? जी वही तो मेरा आपसे सवाल है, उनकी इसका मतलब ये क्या? अय्याशी नहीं थी, उनकी अय्याशी अबे नहीं थी वो। देखो मोमिन, तेरे खाने पीने के वांदे, अगर तेरे पास जी ना काम धंधा है, कुछ नहीं है, तो जी दुनिया की मदद करने के लिए तू 11-11 शादियां करके बैठेगा क्या घर पे? जी इसका भी मेरे को जवाब देने दीजिए। सबसे पहले शादी के लिए सिर्फ कपड़ा और रोटी नहीं देखी जाती है, ये भी देखा जाता है कि बंदा कौन है। लोगों को मालूम था जो शादी करे कि अल्लाह का वे रसूल है, पैसे ही कोई नहीं छोटा है। मोटा बंदा नहीं है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ पैसे नहीं देखे जाते। और तो दूसरी बात अभी पैसे मेरी नहीं बात रहेंगे सुन। तो खाएगा पिएगा कहाँ से आदमी? खिलाएगा मेरा कहाँ भाई से?
वही बोल रहा हूँ, कुरान में तो ये भी है कि उनकी जो है ना बीवियों ने ना शिकायत की कि हमारे इतने कम पैसे में नहीं हो पा रहा है, हमें जो है ना वो कुछ मतलब थोड़ा एडवांसमेंट चाहिए। तो फिर वो आया ग्रेश, मैं ना तुम्हारे को ना आजाद कर दूंगा, तुम हाँ बोलो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी भी ये तो आयतें आई। मोहम्मद साहब की खुद की पैदाइश की हुई आयत थी ना। मैं तुझे लॉजिकली अच्छा ये अच्छा, पूछ रहा हूँ पैदाइश भाई, की हुई, सुनो मेरी सुनो। बात सुन लो, मेरी बात पहले सुन लो। मैं आप तुमसे फंस ये गया कह अभी। रहा हूँ कि भाई कितना भी बड़ा फेमस इंसान है, कितना भी पदवी वाला इंसान है, अगर उसके खुद के खाने पीने के वांदे है और 40 दिन तक चूल्हा नहीं जल रहा है, तो 11 शादियां करके दूसरे की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? वही मैं कह रहा हूँ। पहली बात, वो आयत में जो ये लिखा है ग्रेशियस रिलीज लिखा है, हाँ। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपनी मर्जी से खड़े होते ना आयत, और आपके हिसाब से वो ठरकी थे, तो प्यारी समझ गई। ये सब आयत उतार उतार के तो उनके खिलाफ मेरे जा रही है सवाल बात। का तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। मैं बोल आपने रहा मेरे हूँ सवाल कि का जवाब एक, दिया। नहीं सवाल मैंने किया है पहले। एक जी जी। इंसान जिसका खुद का काम धंधा नहीं है, खाने के वांदे है, 40-40 दिन तक वो भूखा रह रहा है, उसको जी शादी करना चाहिए 11-11 शादियां, और दूसरे की भी जिंदगी बर्बाद करना चाहिए? तुम्हारे पास, मैं एक बात बोलता हूँ, तुम समझो कि एक सेलिब्रिटी है, तुम्हारी आप बात बोलिए कर रहा हूँ, भूखे तुम मरे, एक सेल आप बोलिए सो, भूखे मरे। आप हाँ, बोलिए पहले वो भूखे मरे, ऐसा बोलिए कि वो भूखे मरे। तुम भूखे खुद मरे बोल वो। रहे हो 40 दिन तक चूल्हा नहीं जल रहा, तो चूल्हा नहीं जलेगा तो भूखा नहीं चूल्हा मरेगा नहीं आदमी? जलता था, खजूर पानी पे वो रहते थे, खजूर पानी पे। तो ये तुम्हारे पास जो है खाली खजूर के पैसे है, तुम 11 शादियां करके बिठा के उनको खजूर खिलाते बैठोगे घर में? वही मैं कह रहा हूँ, कंसर्न भी तो रहनी चाहिए लड़की की, उनको तो भी तो पता चलना चाहिए। अभी जब लड़की अच्छा, राजी थी, मतलब तुम क्यों लड़की पीछे बचे अगर, रहे हो? एक मिनट, एक मिनट, लड़की अगर जो है वो कंप्लेंट नहीं कर रही है, तो आप जो है वो 11-11 शादियां करके उसको सिर्फ खजूर पे जिंदा रखो, और उसका वही मैं उसका कह रहा हूँ, आंसर उसको क्या है? पहले अपनी उसका, हिस्ट्री। सुनो 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 सुनो, और तुम्हारे पास उसका आंसर क्या है कि वो लड़की कंप्लेंट नहीं करे? अरे भाई, लड़की कंप्लेंट नहीं करी, तुम्हारी अक्ल मारी गई है क्या? जब मेरे पास बिजनेस नहीं है, खाने पीने के मेरे वांदे हैं, तो मैं 11 लड़कियां लाके बिठाऊंगा शादियां वही करके? मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, अगर जो है ना आप जो बोल रहे हो वो आर्ग्यूमेंट अगर सही होता ना, तो वो तो भूखे मरने चाहिए थे फिर। भूखे क्यों तू नहीं मरे खुद फिर? बोला, मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं रखा, तुमने खुद ने बोला कि उनके 40 पास दिन तक था चूल्हा नहीं खाने जल रहा को, था। खाने को क्या? था, मगर उतना इधर नहीं से था जोमेटो से, एक लग्जरी मिनट, जो आप। ये देखो, दो दो बाय दो बाय चीज बाय, होती है। एक मिनट रियलिटी में रुको, आ जाओ। एक मिनट रुको। एक तो ये है कि मेरे घर पे 40 दिन चूल्हा नहीं जला, क्योंकि मैं इतना बड़ा तुरुम खान हूं कि मैं रोज जोमेटो से, स्विगी से, ताज में जाके खाना खा रहा हूँ, मंगा रहा हूँ, तो 40 दिन से चूल्हा नहीं जला। तो क्या रसूलुल्लाह क्या वहां पे जोमेटो वोमेटो से मंगा के खा रहे थे जो 40 दिन तक चूल्हा नहीं जला? जी वही मैं कह रहा हूँ कि ना आप जो है ना आप कौन से इंसान है? आप नॉर्मल इंसान है, और वो कौन थे? वो अल्लाह के नबी थे। ये बात उनकी वाइफ भी जानती थी, समझे? हाँ, इसके लिए वो तो राजी थी, इस बात पर ओ राजी थी कि अगर हमें तकलीफें भी झेलना पड़ेगा हो, तो हम करेंगे, कितने उसके साथ रहेंगे। प्यारे तुम्हारे, और पहली कितने बात प्यारे सुनिए, तुम्हारे, सुन यार, कितने प्यारे तुम्हारे इमोशनल नबी आर्ग्यूमेंट, है, कितने इमोशनल प्यारे आर्ग्यूमेंट तुम्हारे मत पेश नबी करिए। है कि जो है भूखे मार रहे हैं बीवियों को, और इतना मस्त एग्जाम्पल सेट किया कि खाने पीने के वांदे रहो, चूल्हा ना जले, लेकिन घपाघप शादियां करते रहो दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए। हाँ, तो 11 से शादी क्यों नहीं हुई उनकी शादी, ये भी तो बात बताइए। और दूसरी बात, आपने जो अभी आर्ग्यूमेंट पेश किया ना, ये मैं ना आदम क्यों पेश कर रहा था, क्योंकि ना वो बोल रहा था कि ना उन्होंने अय्याशी की, तो मैं हाँ, इसके ऊपर पेश किया। अय्याशी करता है आदमी क्या? शादी करने के बाद अय्याशी नहीं होती क्या हाँ, उसकी? पैसे नहीं, पैसे खाने को नहीं तो अय्याशी कहाँ से करेगा? पहले आप ये तो बोलिए अय्याशी करे थे, तो बोले पैसे नहीं थे उनके पास। ये क्यों? दोनों में से क्यों कोई एक तो तुम, रही ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है और तुमको लड़की जी मिलेगी, हाँ, जी। डिंगी डिंगी करोगे नहीं करोगे उसके साथ? उसके लिए वो क्या बोलते हैं, लड़की भी तो राजी होना चाहिए शादी के लिए, ऐसा थोड़ी बस मैं हाँ, बोल दूंगा लड़की हो राजी जाएगी। है तुम्हारे पास, तो नहीं, एक तुम्हारे, मिनट, मेरे तो मेरे सवाल तुम का क्यों सिर्फ बदले जवाब हो? दो, एक यार, एक मिनट रुको, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे पास खाने के लिए है नहीं पैसे, तुम खजूर विजूर, 2 खजूर तुमको मिल गया, ठीक है, मैं एक साथ में नॉर्मल तुमको इंसान हूँ, एक, पहली बात। यार रुक जा थोड़ा, मेरी बात, सवाल कंप्लीट होने दे, उसका जवाब दे। तुम्हारे पास खाने पीने के लिए नहीं है, तुमको 2 अजवा खजूर कोई दे दिया, ले बस खा ले, साथ में तुम्हारे पास एक लड़की आई, खूबसूरत एकदम, मियाँ खलीफा तुम्हारे पास आ गई, डिंगी डिंगी करोगे या नहीं करोगे? यही है आपकी मोरालिटी। अभी मेरे को इसका जवाब देने दीजिए। मोरा ये क्या बोलते अरे, मोरालिटी की बात नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ डिंगी हाँ, डिंगी मोहम्मद की करोगे नहीं मोरालिटी है करोगे? यही, हाँ मोहम्मद हाँ की भाई, मोरालिटी कह रहा यही है। आपकी मोरालिटी है। आपकी तो जमानों पे भी इतना लगाम नहीं कि इतने लोग देख रहे, जरा अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करें हम लोग।
क्या? मेरी मोरालिटी अच्छा, नहीं। ये और डिंगी डिंगी दूसरी एक बात, मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ एक मिनट हाँ एक मिनट एक सुनिए मिनट एक सुनिए मिनट इल्जाम इल्जाम लगाओ अभी तुम। मेरे को एक बात जी। बताओ, ये डिंगी डिंगी अच्छी लैंग्वेज है या चो वाली अभी वर्ड पूछूंगा वो अच्छी बात है? तो आपका सीधा डिंगी डिंगी पे क्यों गया ध्यान? हाँ, इसी वजह से कि सिर्फ तुम शादी, बोल रहे हो कि सिर्फ तुम बोल शादी रहे क्या हो उसी लिए होती है? एक मिनट एक मिनट सिर्फ तुम शादी बोल का रहे हो डिंगी कि डिंगी के लिए रसूलुल्लाह होती का है? मतलब रसूलुल्लाह की 11 शादियों का उनका जहन जो है डिंगी डिंगी में नहीं था। शादी का मतलब क्या सिर्फ डिंगी डिंगी होता है? सिर्फ नहीं है, बोलिए। लेकिन डिंगी डिंगी भी तो है फिर उसमें। हाँ है, तो फिर उसको अलग रखिएगा, और और सिर्फ अगर नहीं है कोई ना। आदमी मल्टीपल शादियां कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि उसका जो ये सोच है लो, वो डिंगी डिंगी की तरफ ही कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ है। बिल्कुल नहीं, उल्टा तो उसकी तो जिम्मेदारी बढ़ गई। वो तो अय्याशी से बचना चाहता है कि भाई मेरे पास गलत रास्ता, मगर मैं शादी की अरे तरफ 11 जाऊंगा। बीवी ऑलरेडी है, 11 ये अलग या आपका, चुप चुप सुनिए चुप सुनिए, चुप चुप थोड़ा चुप हो जा। एक इंसान के पास 11 बीवियां हैं, मतलब 11 अलग अलग लड़कियां, 11 अलग अलग फिगर, 11 अलग अलग प्राइवेट पार्ट्स। वो और उसको बाहर अय्याशी करने की जाने के लिए क्या जरूरत है? फिर भी स्लेव रखे साहिल उसने। हाँ, फिर स्लेव्स अलग, स्लेव, सुनिए स्लेव 11 के ऊपर है अलग ना अलग 6 घंटे। क्या? सुनिए, एडम की लैंग्वेज में एक मिनट एडम की लैंग्वेज में 11 अलग अलग यूनिया है, तो आदमी बाहर अय्याशी के लिए क्यों जाएगा एडम? कोई यार मेरे को मैं कह रहा बताओ हूँ यार ये अगर, जरा। फिर भी गया ना, फिर भी गया ना, फिर सुनिए स्लेव्स सुनिए रखी, फिर स्लेव्स की यूं नहीं है उसने डिंगी डिंगी की। सुनिए सुनिए, आप जो है ना अपने सवाल में ही फंस गए। आपने एक बार मेरे से याद है क्या सवाल पूछा था कि मेरी जो है चलो ना एक मेरी बार, वो क्या, अभी एक ये बार आ पिछले जाओ। चलो हफ्ते तो की ये बात है, अभी एक आध देखो, दो हफ्ते ये पहले की लूप में बात है। एक मिनट मोमिन, अभी ये जो है ना तुम्हारा क्या था और हम रसूलुल्लाह के बारे में क्या बताना चाह रहे थे, लोग भी सुन मैं लिए। नॉर्मल अब तुम इंसान हूँ, मैं सुनो यार, नॉर्मल इंसान हूँ, तुम मैं नॉर्मल चुपचाप रहो, इंसान हूँ। हाँ? चुपचाप रहो, थोड़ा चुपचाप रहो, मेरी बात खत्म करने दो, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। जो तुमने एक पॉइंट रखा था उस पे मैंने अपना आर्ग्यूमेंट रखा, लोगों ने सुना, तुमने जो बोलना था बोल लिया। अब ये आर्ग्यूमेंट खत्म हो बाकी गया, है। अब तुम आगे जो डिस्कशन कर रहे थे एडम के साथ उसको कंटिन्यू करो। थैंक यू। अच्छा, मेरी बात अधूरी रह गई और वहाँ पे डिस्कशन करो, बहुत बढ़िया। चलिए जाने दीजिए, इनमें तो हिम्मत भी नहीं है बात तुम करने की। मैं जब तुम फंसते तो अपनी ऐसे ही तुम बोल। आखिरी पता चलता है। कि इस्लाम में जो भी जिहाद है ना, वो उसका मतलब ये नहीं है कि ना मतलब जाके हमला करो और ये क्या बोलते हैं होली वॉर, इसका ये मतलब नहीं है। अगर होता तो फिर लाशों की भंडार रहती, जी, मगर आप मुझे अपने रसूलुल्लाह स्कॉलर ने के ना थ्रू सिर्फ बता दो, 1018 को पूरे अपने जो है स्कॉलर ना के थ्रू सहाबा बता मिला दो, के अपने पूरी स्कॉलर उनकी के थ्रू जिंदगी बता दो, में, अपने स्कॉलर के वही थ्रू मैं बता कह दो, रहा हूँ। अपने स्कॉलर को मुफ्ती, ले आए, अपने स्कॉलर के थ्रू अच्छा बताएं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आपने मुझे अभी तफसीर दी थी, ठीक है, हाँ हाँ, उसमें तो आपकी इस बात की तायीद नहीं हुई, ठीक है, अच्छा अच्छा, हालांकि कौन मैंने सी बात कहा की? था कि वो आप रिवाइंड करके खुद देख लीजिएगा कौन सी बात की। एक अच्छा, हजार अब अठारह मैंने बोला, मैं आपको एक बोलता हूँ, हजार अब सूरह तौबा की ही आप आगे वाली आयतों में अगर चले जाएं तो आपके पास तबूक के अलावा जेनेरिक स्टेटमेंट्स भी आती हैं, ठीक है, उन जेनेरिक स्टेटमेंट्स के बारे में आप क्या कहते हैं? जी, सूरह तौबा से ना आप लोग को खास चिढ़ है क्योंकि बताओ उसमें जो है ना जंग का और ये सब का जो है ना वो नहीं, बयान आया है। तो खास चिर सूरह नहीं है, तौबा में, देखें सुनिए खास सुनिए, चिर नहीं है, पहले समझें इस बात को, मुझे मुझे बिला वजह अपने पास से जो है ना आर्ग्यूमेंट मत दिया करें। सूरह तौबा आपके लास्ट मार्चिंग ऑर्डर्स हैं, उसके बाद कोई आयत नहीं आई जो इसको एब्रोगेट करती हो। इस वजह सुनिए से सुनिए, सूरह तौबा की वजह से, सुनिए सुनिए, बात कम करें, पहले अब आप सुनिए, जो आपने बकवास की है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सूरह तौबा की वजह से इस्लाम का सो कॉल्ड गोल्डन पीरियड आया। अबू बकर ने सूरह तौबा को अपनाया, उमर ने सूरह तौबा को अपनाया, और इस तरीके से वो इस्लाम को बाहर लेके निकले और तलवार की जोरों के ऊपर काम किए, क्योंकि वो सूरह तौबा पे ही अमल कर रहे थे और तमाम स्कॉलर्स की तरह उनको भी पता था कि अब जो है लड़ाई का जर्नल हुक्म है। और आपका कोई भी मुफ्ती स्कॉलर जो के तरीके से और अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ चुका है, वो इसी तरीके से बयान करता है। जनाब बताइए। जी, आपने जो कहा ना तलवार तलवार, तो ये तो लास्ट स्टेप है तलवार, जब है ना पीस ट्रीटी भी टूट जाए जब जाके तलवार उठाने का है। नहीं, ऐसा नहीं है। और मेरे को एक बात मैंने जैसा कि बताइए आपको कुरान के बताया, अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 47 की वर्स नंबर 35 कहती है, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 35 कहती है कि जब तुम ताकत में हो तो अब तुमने पीस ट्रीटी नहीं करनी। अच्छा अच्छा, पीस ट्रीटी तुम नहीं करने की है।
नहीं करनी। जब ताकत जब में हो। ताकत में हो, अच्छा जब आप पावर में हो, जब आप अपर मोस्ट हो, जब आप सुपीरियर हो, तब पीस ट्रीटी नहीं करनी। जब तक आप सुपीरियर नहीं हो, कम हो, तब तक पीस ट्रीटी है। उसके बाद पीस ट्रीटी खत्म हो जाती है। और जो किनके सूरह खिलाफ नहीं बरात करने है, का? जो चैप्टर नंबर 9 है सूरह बरात, ऑब्वियसली मुशरिकीन के खिलाफ। और क्या अब मुसलमानों से पीस ट्रीटी करनी है? हद हो गई वही यार वही उसी का बगैरती मैं की। जवाब दे रहा बीच हूँ। में टेंट है। अब सूरह बरात किसे कहते हैं? व्हाट डज बरात मीन्स? ऐलान जंग ऐसा कुछ होएगा। आपको पता ही नहीं है? ऐलान जंग होएगा बारात। नाम सूरह बरात था, क्यों था? अच्छा तो फिर वो सूर्य जो है ना, वो इंसान भी उसको कहते हैं सूर्य फुसिलत, या नहीं सूर्य वो दहर को। फजीलत तो नहीं, ये क्यों यहाँ कहते पे हैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं, दहर सूरह को? तौबा की। मैं भी उसकी सूरह बात कर रहा तौबा हूँ, आप की। उसका मेरे को जवाब दीजिए, आप ओके, उसका मेरे को जवाब दीजिए। सूरह दहर को आप जो मर्जी कहते रहे, उसके पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तब तक अल्लाह रहमान और रहीम है। और सूरह बरात के अंदर अल्लाह की रहमानियत और रहीमियत भी एब्रोगेट हो चुकी है, क्योंकि सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है। अब अल्लाह रहमान और रहीम भी नहीं है, एब्रोगेट हो गया। जी 2 मिनट। 2 मिनट 5 मिनट लें। ओके, उतनी देर में हमारे पास एक और भाई जुड़े हैं जी, हमजा खान जी। मुसलमान है आप अभी तक कि इस्लाम छोड़ दिया आपने? ગુજરાતી આવડે છે? हाँ, એ ગુજરાતી આવડે છે? ગુજરાતી नहीं आवे से। जी सूर्य अरे तौबा में ना भाई, जो, हेलो, सूर्य जी। तौबा में जो बिस्मिल्लाह स्टार्टिंग में नहीं है ना, उसका वजह एक ओलमा ये भी बयान करते हैं जो आपने बोला था, मगर उसकी और भी 2-3 थैंक यू वजह वो सो तो वेरी आपने मच। भूल गए। बात खत्म हो गई। उलमा ये बयान करते हैं ना, बात खत्म। और भी तो सारे एंड ऑफ बयान करते हैं, डिस्कशन। उसको तो क्यों आपने जो छोड़ मर्जी दिया? बयान उसको क्यों करे छोड़ भाई, दिया? मुझे परवाह वो नहीं, तो उनका अंदाजा है, वो तो उनका अंदाजा क्योंकि है। बाद में उन्होंने इसको सूरह तौबा नाम रख दिया, इस वजह से वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जब तक सूरह बरात इसका नाम था, तब तक यही था का कि नाम भी सूर्य लहाब। वहां पे जब तक सूरह बरात नाम था, तब तक यही था कि अल्लाह अब रहमान और रहीम नहीं है इन काफिरों पे। सूर्य लहाब का भी नाम है ना, वो क्या बोलते हैं, और भी 2-3 नाम है, तो फिर क्या सो उसका वो मतलब व्हाट, चेंज हो गया? वहां पे तो अल्लाह वही तो मैं कह रहा रहमान हूँ, सो रहीम व्हाट। है। वही मैं कह रहा हूँ, सो व्हाट, इसमें भी सो व्हाट में भी लगाते जाओ क्या? रहमान और रहीम, उसका तो 2-3 ओलमा जो है ना मीनिंग बयान करते हो, तो आपने छोड़ दी सब। किसी एक सूरा में बता दो जहां पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, इसके अलावा। यही तो कुरान की प्रिजर्व होने की सबसे बड़ी दलील है, ओके, बिस्मिल्लाह तक का आज तक नहीं लगाए। इसकी दूसरी, सुनो अभी इसके बार, इसके बाद कोई और एक सूरत और बिस्मिल्लाह बहुत बड़ी दलील मिल गई आज आपको। हाँ, इसके बाद कोई वो एक, तौबा में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है, ये बात बताइए। कोई भी मैंने लगा सकता है ना, कुरान की आयत थोड़ी है, ऑलरेडी कुरान की आयत थोड़ी है। ऑलरेडी बता दिए ये।